श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 10 लाख योद्धा कौरवों की तरफ से क्यों लड़े? कारण जानकर आप ही कहेंगे कभी कभी ज्यादा चालाकी ये डूबती है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन अर्जुन का सारथी बन पांडवों को युद्ध जरूर जीता दिया। कृष्ण का मार्गदर्शन बड़ी सेना से भी कहीं ऊपर था। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों का साथ दिया, तो फिर कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की तरफ से क्यों लड़ी? आइए जानते हैं इसकी वजह और अद्भुत कथा। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाया था। जब रणभूमि में अर्जुन ने अपने भाइयों, सखा, गुरु और आदरणीय जनों को देखा, तो अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और अपने शस्त्र जमीन पर रखने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उन्हें निजी संबंधों से ऊपर उठकर न्याय का मार्ग चुनने के लिए कहा। हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने पांडव नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था? आइए जानते हैं श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों के लिए क्यों लड़ी थी। महाभारत की कथा के अनुसार जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया, तो दोनों ही पक्ष अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई महान योद्धाओं के पास जाकर अपनी तरफ से लड़ने के लिए प्रस्ताव भेजने लगे। इसी कड़ी में दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण को अपनी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका नगरी पहुंचे। दुर्योधन किसी भी तरह से अपने हाथों से यह अवसर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अर्जुन से पहले ही द्वारिका पहुंच गया। दुर्योधन के द्वारिका पहुंचने के कुछ ही समय बाद अर्जुन भी श्री कृष्ण के महल में पहुंच गया, लेकिन श्री कृष्ण तब अपने कक्ष में गहरी निद्रा में सो रहे थे। जब श्री कृष्ण गहरी निद्रा में सो रहे थे, तो दुर्योधन कृष्ण के कक्ष में पहुंचा। दुर्योधन श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठने ही जा रहा था कि तभी उसके मन में एक अहंकार की भावना जागृत हो गई और वो सोचने लगा कि मैं भला इस वाले के चरणों में क्यों बैठूं। ये सोचकर दुर्योधन श्री कृष्ण के बिस्तर के सिरहाने रखे एक सिंहासन पर अहंकार से बैठ गया। तभी अर्जुन ने भी कक्ष में प्रवेश किया। दुर्योधन को पहले से कक्ष में बैठा देखकर अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठकर उनके जागने का इंतजार करने लगा। जब श्री कृष्ण नींद से जागे, तो उनकी नजर सबसे पहले चरणों के पास बैठे अर्जुन पर पड़ी, जबकि दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने बैठा था। दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को नींद से जागा हुआ पाया, तो उसने बिना किसी अभिवादन के श्री कृष्ण से कहने लगा, आपको कौरवों की तरफ से युद्ध करना होगा। मैं युद्ध का प्रस्ताव लेकर सबसे पहले आपके पास आया हूँ। अर्जुन मुझसे बाद में आया है। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता कि पहले यहाँ कौन आया है। मैं निद्रा में था, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मेरी नजर अर्जुन पर पड़ी, इसलिए मुझे तुमसे पहले अर्जुन दिखाई दिया। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन को बहुत क्रोध आया, लेकिन श्री कृष्ण ने पहले ही अपनी मंशा बता दी कि वो किसी भी पक्ष की तरफ से शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके अतिरिक्त कृष्ण बोले, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन सारथी बन सकता हूँ और मेरी नारायणी सेना को चुनने का विकल्प भी है। तुम बोलो दुर्योधन, तुम क्या चाहते हो? श्री कृष्ण ने जब ये बात कही कि वे किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध में भाग नहीं लेंगे, तो दुर्योधन ने झट से नारायणी सेना की मांग कर दी। दुर्योधन ने कहा कि अगर आप शस्त्र नहीं उठाएंगे माधव, तो कृपा करके अपनी 10 लाख योद्धाओं वाली सेना कौरवों को दे दें। आपकी नारायणी सेना में 10 लाख वीर योद्धा हैं, जिनके सामने महान सैनिक भी घबराने लगते हैं, इसलिए मैं आपकी नारायणी सेना मानता हूँ। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और दुर्योधन को नारायणी सेना देने का वचन दे दिया। अब तक अर्जुन श्री कृष्ण की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नारायणी सेना कौरवों की तरफ से युद्ध करेगी और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसे में अब अर्जुन तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। ये सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि भ्राता दुर्योधन ने नारायणी सेना मान ली है, लेकिन मैं अपने साथ नारायण को चाहता हूँ, यानी मैं आपका साथ मांगता हूँ माधव। आप रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाना, लेकिन मेरे सारथी बनकर मेरा मार्गदर्शन जरूर करते रहना। अर्जुन का ये स्नेह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए।